ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में रश बहुत ज़्यादा कम हो चुका है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी ऑफलाइन टिकट्स को कौन से समय में दिया जा रहा है, उसके साथ साथ दोनों चल के जाने वाले मार्गों के टाइमिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस और साथ ही अप्रैल महीने के टिकट्स जल्द ही रिलीज होने वाले हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में 19 तारीख से, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश सामान्य है, बहुत कम हो चुकी है। अभी धर्म दर्शन के लिए 8 घंटे लग रहे हैं, यानी बिना कोई दर्शन टिकट के जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें 8 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए। कुल मिला के रश बहुत कम है। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को 1 से 2 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए और ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। आने वाले दिनों में ये रश बढ़ सकता है क्योंकि संक्रांति के हॉलीडेज आने वाले मंडे से शुरू होने वाले हैं। दक्षिण भारत में 10 दिन की छुट्टियां होती हैं स्कूल की, तो आने वाले 10 दिनों में आप रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही रथ सप्तमी जनवरी 25 को है, तो ऑफलाइन काउंटर्स जनवरी 24, 25 और 26 ये 3 दिन रश ज्यादा होने की संभावना है। और इसी समय यानी जनवरी 24 को 25 का ऑफलाइन टिकट्स मिलना थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि जनवरी 25 को रथ सप्तमी है। रथ सप्तमी के पहले वाले दिन ऑफलाइन काउंटर्स को बंद कर दिया गया था क्योंकि जनवरी 25 को रथ सप्तमी के दिन या तो ऑनलाइन से यानी ऑनलाइन टिकट से आप दर्शन कर सकते हैं या आप धर्म दर्शन यानी बिना कोई दर्शन टिकट के भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली उस दिन ऑफलाइन टिकट्स को बंद कर दिया जाता है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ऑफलाइन काउंटर्स हर दिन अलग अलग टाइमिंग में खुल रहे हैं। एक दिन 10 बजे खुलता है, तो एक दिन दोपहर 2 बजे, तो दूसरे दिन दोपहर 3 बजे। तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। अगर रश ज्यादा होता है काउंटर्स के पास में तो काउंटर्स को जल्दी खोल दिया जाता है। काउंटर्स ऑफलाइन के सिर्फ तिरुपति में मिलते हैं। तिरुपति में 3 जगह में ऑफलाइन काउंटर्स है। विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। तो ये 3 जगह है जहां पर ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है। इसमें एक स्लॉट दिया जाता है यानी एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक आपको तिरुमला में पहुंचना पड़ता है। तो ये सारे काउंटर्स रश को देखते हुए खोले जाते हैं। आधार कार्ड ये टिकट को लेने के लिए जरूरी है यानी कंपलसरी है। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स भी हो या फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति भी हो, सबको लाइन में लगकर अपने लिए खुद टिकट लेना पड़ता है। आधार कार्ड कंपलसरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। उन्हें आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं, या तो आप स्कूल ID कार्ड के साथ ले जा सकते हैं या आप उनका आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों चल के जाने वाले मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी दिव्य दर्शन टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से स्पेशल टिकट्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं, भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ही अलग काउंटर बना हुआ है जहां पे दिव्य दर्शन टिकट श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए एक्सक्लूसिव दिए जाते हैं। 2000 के हर दिन के ये टिकट्स होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये भी काम करते हैं। ये भी ऑफलाइन टिकट्स है, फ्री टिकट्स हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन ये टिकट को लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं। घाट रोड के मार्ग से या अलिपिरी मेट्टू मार्गम से नहीं जा सकते। इसके साथ साथ SSD यानी नॉर्मल जो ऑफलाइन टिकट्स होते हैं उसको लेकर आप या तो घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम का स्टार्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक। इसमें दोपहर 2 बजे के बाद में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है, इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ श्रीवारी मेट्टू मार्गम का टाइम है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। यहाँ पर भी
दोपहर 2 बजे के बाद में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं है। यहाँ पे एक और चीज याद रखें कि श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स यानी वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत ये टिकट आता है और 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। पर पर्सन 10,500 का ये टिकट होता है। ये टिकट्स ऑनलाइन में तो मिलते ही हैं लेकिन ऑफलाइन में भी मिलते हैं। ऑफलाइन में तिरुपति एयरपोर्ट में ये टिकट्स मिलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर बोर्डिंग पास दिखाकर। इस टिकट को लेकर आप उसी दिन यानी शाम में 4 बजे तक रिपोर्ट करना होता है और उसी दिन आपको दर्शन हो जाता है। यहाँ ध्यान दे, एक और जगह में ऑफलाइन टिकट्स मिलते थे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के, और वो जगह था तिरुमला में अन्नमय भवन के ऑपोजिट। लेकिन अभी 9 जनवरी से इन काउंटर्स को बंद कर दिया गया है और इसके बदले ऑनलाइन में ही 800 के करीब ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन में इसे शिफ्ट कर दिया गया है। आप संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में सुबह 9 बजे अगर आप चेक करते हैं तो ये टिकट्स अवेलेबल रहेंगे, और ये टिकट्स दोपहर 2 बजे तक कहा गया है कि अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जल्द ही लगभग 1-2 घंटे में टिकट्स खत्म हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये टिकट्स पर पर्सन 10,500 का टिकट है, लेकिन एक आईडी से आप 4 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और रूल याद रखना है कि अगर आप एक बार 4 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं तो अगला जो गैप होना चाहिए वो 7 दिन का, यानी 1 हफ्ते के बाद आप फिर से चाहें तो आप फिर से ये टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये एक नया रूल है। ऑनलाइन में आप एक आईडी से 9 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और 3 महीने पहले बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई गैप की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ आप चाहे तो रीशेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टिकट्स है जो हर दिन के ऑनलाइन में मिल रहे हैं उसे आप रीशेड्यूल नहीं कर सकते हैं। एक ही बार आप टिकट बुक कर सकते हैं, अगले बार आप चाहें तो 7 दिन का गैप रखकर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाता है और वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, बहुत ही नजदीक से दर्शन हो। तो ये चेंजेस आए हैं 9 जनवरी से। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अप्रैल महीने के टिकट्स कौन से समय से और कौन से दिन से शुरू होने वाले हैं। अप्रैल महीने यानी अप्रैल 2026 के टिकट्स जनवरी 19 से शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बताया है लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। जनवरी 19 से लेकर जनवरी 21 तक इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा टिकट्स रिलीज होने वाले हैं। सबसे नजदीक की दर्शन टिकट्स हैं ये टिकट्स क्या होते हैं, कैसे आप बुक कर सकते हैं, आगे वाले दिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिमाइंडर के साथ में। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ साथ जनवरी 22 को सुबह 10 बजे आजित सेवा टिकट्स, जनवरी 22 को दोपहर 3 बजे ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स, जनवरी 23 को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स, जनवरी 23 को सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, 23 जनवरी को ही दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स, जनवरी 24 को सुबह 10 बजे एसईडी टिकट्स अप्रैल महीने के लिए जो कि पर पर्सन 300 रुपीज का होता है, और उसी दिन यानी जनवरी 24 को दोपहर 3 बजे तिरुमला, तिरुपति और तलकोना के एकोमोडेशन को रिलीज किया जाए। यहाँ याद रहे फरवरी महीने के लास्ट ऑनलाइन टिकट्स जिसे होमम टिकट्स भी कहा जाता है उसे जनवरी 26 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये सारे नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आते ही चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, जिससे कि आपको टिकट रिलीज डेट को याद रखने की जरूरत ना पड़े। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।